नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता तथा स्त्रोत का टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है। तो प्रश्न है, वह प्रतिहार शासक जिसने गठियाला और मंडोर में ये संबंध स्थापित किया। तो वो हो जाएगा कक्कुक। मोहनोत नैन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं? 26 शाखाएं हैं, जिनमें से 2 राजस्थान में हैं, मंडोर जोधपुर में और भीनमाल जालोर में। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी थी जेम्स टोड ने। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इसमें राजपूतों का इतिहास है। और कर्नल जेम्स टोड ने एक दूसरी किताब वो लिखी थी, उसका नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो ये दोनों ही किताब पूछे तो आपको ध्यान रखना है, ये किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये तो हम जानते हैं, कोठारी नदी के किनारे। जिला पूछे तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में है। नदी पूछे तो कोठारी नदी के किनारे पर है। और पूछे कि बागोर में उत्खनन किसने किया था, तो V.N. मिश्र ने यहाँ पे उत्खनन किया था। किस सभ्यता स्थल से तौल के बाट तथा माप मिले थे? तौल के बाट और माप मिले अपने आहड़ सभ्यता से। अगर यहाँ से तौल के बाट और माप मिलते हैं, इसका मतलब कि ये वाणिज्य और व्यापार की उन्नति को दर्शाता है कि यहाँ पे पहले व्यापार होता था। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? बताओ किसने किया गणेश्वर में उत्खनन? एक तो रतनचंद्र अग्रवाल था, एक विजय कुमार था। तो इनमें रतनचंद्र अग्रवाल ही दिख रहा है। नगर को बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर के बांध बनाए जाते थे, यह साक्ष्य किस सभ्यता में मिलता है? तो ये साक्ष्य मिलता है गणेश्वर सभ्यता में। गणेश्वर में मकान भी पत्थर के ही बनाए जाते थे, बांध भी पत्थर के ही बनाए जाते थे। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? बीकानेर राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? तो ये थे दयालदास। दयालदास ने लिखी थी बीकानेर के राठौड़ी ख्यात। इसको दयालदास की ख्यात भी बोलते हैं। और ये किसके कहने पे बनाई थी? महाराजा रतन सिंह के आदेश से इसको लिखा गया था। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण है, जो बूंदी के रहने वाले थे, चारण कवि थे। तो इनके ग्रंथों में बूंदी राज्य का इतिहास मिलेगा। सूर्यमिल मिश्रण की अन्य रचनाओं में बात करें तो वीर सतसई भी इनकी रचना है, जिसमें वीर रस प्रधान है। तो वंश भास्कर की रचयिता सूर्यमल मिश्रण।
मारवाड़ प्रगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा है? आप ऑप्शन पढ़ के सोच लिया करो इसका उत्तर क्या होगा। तो मारवाड़ प्रगनारी विगत है मोहनोत नैणसी की। ये जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। कौन? मोहनोत नैणसी। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे और इनको राजपुताने का अबुल फजल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। 31 संधा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल ने बनाया था? कई अलग अलग जगह पे अलग अलग टकसालें थी, उनके रुपयों के नाम भी अलग अलग थे। तो आप बताइए कि 31 संधा रुपया कौन सी टकसाल में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था कुचामन टकसाल में। ढींगला, शाह आलमी, उदयपुरी, एलची नामक सिक्के चलते थे। तो ये चलते थे मेवाड़ में। एलची सिक्का तो अकबर ने चलाया था जब चित्तौड़गढ़ को जीता था, उसके बाद में। नादसा यूप स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बताओ। नादसा यूप स्तंभ लेख ये भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ था। 225 ईस्वी में इसको लिखा गया था और इसकी स्थापना सोम के द्वारा की गई थी। भागवत तथा वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, जो गोसुंडी नामक स्थान चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा संस्कृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। इसे सर्वप्रथम कवि राजा श्यामलदास के द्वारा खोजा गया था और डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इसको सर्वप्रथम पढ़ा था। चिरवा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौन से जिले से प्राप्त हुआ है चिरवा अभिलेख? तो ये चिरवा, उदयपुर। चिरवा अभिलेख 1273 ईस्वी का है। उदयपुर में एक मंदिर की दीवार पर लगा हुआ मिला है। इसके प्रशस्तिकार रतन प्रभु सूरी और उत्कीर्णकर्ता पार्श्वचंद्र सूरी है। इसमें मेवाड़ के शासकों का इतिहास मिलता है। त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह दैया के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। त्रिरत्न स्वास्तिक चिन्ह दैया चिन्ह बेरठ सभ्यता से प्राप्त। राजस्थान में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन के प्रमाण सबसे पहले बागोर सभ्यता से मिले हैं। ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात सभ्यता जिसे धूलकोट के नाम से भी पुकारा जाता है, तो ये कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता, जिसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
10वीं-11वीं शताब्दी में आघाटपुर भी कहते थे। एक टीले के नीचे दबी होने के कारण इसको धूलकोट भी कहते हैं। कुष्ठ रोग के प्रमाण और सूती वस्त्र का टुकड़ा किस स्थान से मिला है? कुष्ठ रोग के प्रमाण तथा सूती वस्त्र का टुकड़ा किस स्थान से मिला है? बालातल सभ्यता। और हमको ध्यान रखना है कि सूती वस्त्र का टुकड़ा 2 जगह से मिला है, एक बेराट में और एक बालाथल में। बालातल सभ्यता से और क्या मिला? 11 कमरों के विशाल भवन का अवशेष। बालातल सभ्यता के निवासी मांसाहारी भी थे और यहाँ पे जो उत्खनन का काम किया था वो 1993 में पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर V.N. मिश्र के निर्देशन में किया गया। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर कालीबंगा, जिसमें नगर टीला, दुर्ग टीला और उनके चारों ओर दोहरी रक्षा प्राचीर थी सुरक्षा की दृष्टि से। कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। एक खेत में 2 फसलें उगाने के प्रमाण मिले। भूकंप के सबसे पहले प्रमाण कालीबंगा से मिले। बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। 1936-37 में बाद में नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित ने भी किया था। बेराट में उत्खनन का कार्य 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया और बेराट से अशोका बाबरू शिलालेख मिला है जिसकी खोज 1837 में कैप्टन बार्ट ने की थी। नगर पुरातात्विक स्थल किस जिले में? तो नगर टोंक जिले में उनियारा कस्बे में स्थित है। प्राचीन नाम इसका मालव नगर था और यहाँ पे उत्खनन कृष्ण देव ने किया था 1942-43 में। राजस्थान में योगी मुद्रा में स्वादान कहाँ से प्राप्त हुआ है? योगी मुद्रा में स्वादान बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है। उदयपुर जिले में यहाँ से 11 कमरों के विशाल भवन के अवशेष मिले। लोहा गलानी के भट्टियों के अवशेष मिले। राजस्थान की किस सभ्यता से लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले? तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। यह प्राचीन नाम बोले तो सरस्वती और द्रुस्त थी और वर्तमान में घग्गर नदी है उसके बाएं तट पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में है। और यहाँ से जो भी चबूतरे मिले हैं वो मिट्टी के ईंटों से बनाए गए हैं। मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में किया गया था? गणेशोर सभ्यता में। गणेशोर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है और किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। यूनानी राजा मेनेंडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए?
तो बेराट से मिले। विराटनगर जिसको हम वर्तमान में बेराट बोलते हैं, कुल 36 मुद्राएं मिली थी, जिसमें से 8 पंचमार्क चांदी की, एक भांड में सूती कपड़े में बंधी हुई मिली, 28 इंडो ग्रीक शासकों की तथा यूनानी शासकों की, जिनमें से 16 मुद्राएं यूनानी शासक मेनेंडर की थी। आकर कलर पात्र शैली के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? आकर बेराट। बेराट में आकर कलर पात्र संस्कृति के बाद इस क्षेत्र में ब्लैक एंड रेड, जिसको हिंदी में काले और लाल मृदपात्र संस्कृति कहते हैं, के अवशेष पाए गए। भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। और ताम्रवती नगरी आहड़ को कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता में तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था, और यहाँ से जो तांबे के उपकरण मिले हैं उनमें 99% तांबा था। गोरे और कोठे कहाँ से मिले? अनाज रखने के बड़े मृद भांड, जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता था, किस सभ्यता से मिले? आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता के एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम धूलकोट हुआ। 1953 में यहाँ पे सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने उत्खनन किया। इसके बाद रतनचंद्र अग्रवाल ने उत्खनन किया और HD सांकलिया ने उत्खनन करवाया। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। 10वीं-11वीं शताब्दी में सदी में इसको आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके उपनाम है ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, बनासघाटी संस्कृति आदि। अमलानंद घोष ने 1951-52 में किस सभ्यता की खोज की? कालीबंगा। कालीबंगा कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन। दोहरी रक्षा प्राचीर कहाँ से मिले साक्ष्य? कालीबंगा से। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई? नाद की शिव प्रतिमा अजमेर से मिली। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलाए? तो बताओ भाई। अजय राज की पत्नी थी सोमल देवी, जिसका ही नाम था सोमलेखा। उसने अपने नाम के चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे, तो क्या हो जाएगा? सोमल देवी। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में एलची सिक्का जारी किया? एलची सिक्का किसने जारी किया? अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ मुद्रा है, एक तरफ रियासत है। आपको बताना है कि क्या यह मुद्रा इस रियासत में थी या नहीं थी। अक्खेसाई जैसलमेर में थी क्या? हाँ। झाड़साई सिक्के, झाड़साई मुद्रा जयपुर में थी? बिल्कुल थी। विजयशाही बीकानेर में था क्या? ना, विजयशाही सिक्के जोधपुर में थे। महाराजा विजय सिंह, जिसका शासनकाल 1752 से 1793 था, उसने सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा प्राप्त करके
सोने चांदी तांबे के विजयशाही सिक्के चलाए थे। कहाँ पे? जोधपुर में। और गजशाही सिक्के जोधपुर में। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? विजयशाही। झाड़साई सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो हमने अभी बात की है। झाड़साई सिक्का जयपुर रियासत में था। जयपुर के जो कछवाहा राजा थे उन्होंने मुगल काल में झाड़साई सिक्के चलाए थे। घादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? इनको घादिया सिक्के इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो बनावट थी वो गद्दे की तरह दिखाई देती थी। तो गद्दे वाले सिक्के कहाँ मिले? उदयपुर में। अपराजित की शिलालेख के रचयिता कौन है? राजा अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? तो 661 ईस्वी में राजा थे दामोदर, राजा थे अपराजित, और उसके ऊपर लिखा गया था दामोदर के द्वारा अपराजित शिलालेख। तो अपराजित शिलालेख में मेवाड़ के गोहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। किसने लिखा था? दामोदर ने। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? आलमशाही मुगलिया बीकानेर में था जी। नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? तो नाथ प्रशस्ति है अपने मेवाड़ से संबंधित। उदयपुर जिले के अंदर लकुलीस मंदिर में लगे शिलालेख को नाथ प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें मेवाड़ राज्य का इतिहास है और 1971 ईस्वी का यह शिलालेख है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ शिलालेख है, एक तरफ उनका लगाने का वर्ष है। अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, ये सही है। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी, ये भी सही है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल में लगाया गया था। एक जैन श्रावक था लोलाक, उसने लगाया था। चीरवा शिलालेख जो कि उदयपुर में है, यह 987 का नहीं है, ये 1273 ईस्वी का है, तो ये गलत हो जाएगा। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है। भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया शिलालेख 1170 का और चीरवा शिलालेख उदयपुर जिले में 1273 ईस्वी का है। मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मानमोरी चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। इसमें चित्तौड़गढ़ का इतिहास मिलता है और इसी में यह भी मिलता है कि राजा मान ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? मानमोरी अभिलेख। यह 713 ईस्वी का लेख चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मानसरोवर झील के किनारे। इसके रचयिता पूछे तो नागभट्ट का पुत्र था, पुष्य भट्ट। तो रचयिता पुष्य और उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है जिसने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। कर्नल जेम्स टोड इसे इंग्लैंड ले जा रहे थे। जहाज में संतुलन खराब होने के कारण इस अभिलेख को समुद्र में फेंक दिया था, मानमोरी अभिलेख को।
निम्नलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम बताइए। बिजोलिया, नेमिनाथ, गोसुंडी, बुचकला। तो देखो, गोसुंडी शिलालेख सबसे पुराना है, दो दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 3। फिर आ जाएगा बुचकला अभिलेख जो कि 815 ईस्वी का है। उसके बाद में आ जाएगा 1 बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। 3, 4, 1 फिर नेमिनाथ अभिलेख 1230 ईस्वी का है। तो 3, 4, 1, 2 इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। गोसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। बुचकला अभिलेख 815 ईस्वी का है, बिलाड़ा जोधपुर में। बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का है, भीलवाड़ा जिले में। और नेमिनाथ या आबू मंदिर की प्रशस्ति 1230 ईस्वी की है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व गुरु का उल्लेख किसमें मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख में। हर्ष पर्वत शिलालेख 973 ईस्वी का है। इस शिलालेख में लिखा गया है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? जब वो जौहर में प्रवेश कर रही थी उस समय भी उसने भूमिदान किया था। इस बात का उल्लेख कौन से स्रोत में है? पूर्व के ताम्रपत्र में। पूर्व के ताम्रपत्र 1535 ईस्वी का है। यह ताम्रपत्र बहादुर शाह के चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राजपूत स्त्रियों के द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर में प्रवेश की घटना को बताता है। कौन? पूर्व का ताम्रपत्र। और यह भी बताता है कि रानी कर्मावती ने जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान दिया था। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? मतलब प्रतिहारों को लक्ष्मण का किसने बताया है? ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख का लेखक बालादित्य है। गुज्जर प्रतिहारों की वंशावली और उपलब्धियों का इसमें वर्णन मिलता है। कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख। बर्ली स्टोन एपिग्राफ शिलालेख चिन्हित किया गया। तो ये जो बर्ली का शिलालेख है, बर्ली स्टोन एपिग्राफ, ये इसकी जो लिपि थी ब्राह्मी पांडुलिपि थी। बर्ली या बर्ली का शिलालेख जो अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ पे स्थित है? अजमेर जिले में। यह शिलालेख 443 ईस्वी पूर्व का है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में है। एकलिंग शिलालेख का लेखक है कवि महेश भट्ट। एकलिंग शिलालेख 1488 ईस्वी में लगाया गया और यह उदयपुर जिले की गिरवा तहसील में है। मेवाड़ के गुहिल वंश का इसमें उल्लेख है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं तो कवि महेश। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति राजसमंद जिले में है, 1460 ईस्वी की है। इसके रचयिता कवि महेश तथा उसकी भाषा संस्कृत और लिपि देवनागरी थी। वर्तमान में यह उदयपुर संग्रहालय में है।
और इसमें मेवाड़ का इतिहास मिलता है। बप्पा रावल को ब्राह्मण बताया गया है। उस अभिलेख को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति के साक्ष्य देता है। बरनाला अभिलेख। बरनाला अभिलेख 278 ईस्वी में लगाया गया था, जयपुर जिले में है। और इस अभिलेख के अंत में भगवान विष्णु की वंदना की गई है। तो आपसे पूछे कि वैष्णव संप्रदाय के साक्ष्य बरनाला अभिलेख में मिलते हैं, जो कि जयपुर जिले में है। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? मोखरी वंश। बड़वा गांव कोटा, जो पहले कोटा था वर्तमान में बूंदी में है, कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़वा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3। बड़वा यूप अभिलेख 181 ईस्वी का है और इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन किया गया है। गठियाला अभिलेख से संबंधित कथनों में असत्य है। गठियाला अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र उसके वंशजों का वर्णन है। सही बात है। अभिलेख में नागवट प्रथम की राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है ना भाई। इसमें मग जाति के ब्राह्मणों को लेख है। हाँ। अभिलेख 4 अभिलेखीय लेखों का एक समूह है, ये भी सही बात है। तो गलत कौन सा हो गया? अभिलेख में नागवट प्रथम की राजधानी मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण गठियाला अभिलेख में नहीं है। गठियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। और एक भाषा और थी, प्राकृत भाषा। संस्कृत और प्राकृत दोनों में लिखा गया। अगर यहाँ संस्कृत नहीं होता, प्राकृत होता, तो हमारा उत्तर प्राकृत भाषा हो जाता। कौन सा अभिलेख मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? गठियाला 861 ईस्वी का है। जोधपुर के गठियाला गांव में गुज्जर प्रतिहार कक्कुक का यशोगान करता है। कक्कुक ने ही उत्कीर्ण करवाया था। भाषा पूछे तो संस्कृत और प्राकृत 2 भाषाओं में है। रचयिता मग और उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर। जूनागढ़ दुर्ग किस जिले में है? बीकानेर में। बीकानेर का दुर्ग लाल पत्थर से बनाया गया था, इसलिए इसको लालगढ़ भी कहा जाता है। इसी को जूनागढ़ कहा जाता है। निर्माण राय सिंह के कहने पर इसके मंत्री करमचंद ने करवाया। इसके ऊपर एक राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है, जिसके रचयिता जेता है। इस प्रशस्ति में राव बीका से लेकर राय सिंह तक बीकानेर के शासकों का इतिहास है। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध किससे है? बीकानेर के शासकों से। सुरथोत्सव के लेखक कौन है? सोमेश्वर। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र या सोमेश्वर देव। नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति भी इसे कहते हैं। तेजपाल ने अबू देलवाड़ा के नेमिनाथ मंदिर में इसे लगवाया था। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान। पहले नाम जाबालीपुर था, अब नाम जालोर है।
बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। बिजोलिया अभिलेख का काल क्या है? 1170 ईस्वी। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख में। भीलवाड़ा जिले में है, 1170 का है। अजमेर और सांबर के चौहान को ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया गया है और ये लगवाया था दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में। और इसी शिलालेख से पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। राज प्रशस्ति का काल क्या है? 1676 ईस्वी। किस शिलालेख की प्रशस्ति में मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन है? राज प्रशस्ति। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। राज प्रशस्ति राजसमंद जिले में है। इसकी रचना 1676 ईस्वी में रणछोड़ भट्ट तेलंग ने महाराणा राज सिंह के आदेश पर राजसमंद झील की नोचों की पाल पर 25 काले पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया। चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है जो कि उदयपुर में है? मेवाड़ के गोहिल शासकों का। चीरवा शिलालेख के बारे में सही नहीं है, चीरवा शिलालेख के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? यह 1233 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। बिल्कुल सही है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रशस्तिकार थे। यह भी सही है। इसके शिल्पी देलहण थे। यह भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है ना भाई, चीरवा शिलालेख में अग्निकुंड का मत नहीं है, तो 1 2 3 सही है। चीरवा शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंश के शासकों जेत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह के बारे में उल्लेख है। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की? कवि और महेश ने। पहले अत्रि ने की थी और उसकी मौत होने के बाद महेश ने की थी। कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को उपनाम अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु आदि उपाधियां हैं। गोसुंडी शिलालेख किस जिले से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। सबसे पहले पढ़ा डॉक्टर DR भंडारकर। सबसे पहले खोजा कवि राजा श्यामल दास ने।